हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 11 सितंबर 2022 वार सोमवार, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। सबसे पहले चर्चा करेंगे खबरों की। अंतरराष्ट्रीय पाम ऑयल का वायदा 0.3% ऊपर बढ़कर बंद हुआ, 3688 रिंगट के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। उसके अलावा सीबोर्ड तेजी के साथ कामकाज करता रहा है। बड़ी खबरें इस सप्ताह आएंगी। 15-16 तारीख ट्रेड डिसाइड करेगी, जो पॉजिटिव रहेगा निचले लेवल से बाइंग, निचले लेवल से जो एक्युमुलेशन होके आज भी प्राइस जो पलटा है जबरदस्त प्राइस को दर्शाता है। यूएसडी के डाटा से पहले प्राइस का मजबूत होना, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गनेस को उस भाव में दर्शा के पहले इंक्लूड करके चल रहा है। धड़कनें बढ़ी थी। पाम ऑयल का वायदा हमने आपको पहले बताया था, ये पूरा सप्ताह हरा रहेगा और हो सकता है कुछ बड़ा भी इस सप्ताह में होता हुआ नजर आए कि एक दिन 10% या उससे भी बड़ी तेजी एक दिन में देखने को मिले, तो भी कोई अचंभे वाली बात ना हो इस वीक में। उसके अलावा 15-16 तारीख को बाजारों की चाबी है। अब बात करते हैं खबरों की। तो सबसे पहले कॉटन से शुरुआत करेंगे। हरियाणा में जिनिंग मिलों की आज स्ट्राइक थी, तो कॉटन की खरीदारी नहीं हुई। कोई बात नहीं है, जिनिंग मिलों ने स्ट्राइक की, मेरे को नहीं पता उनकी क्या डिमांड है। उससे पहले भी जहां कर्नाटक में जिनिंग मिलों ने जो स्ट्राइक की थी, वो मेरे को पता है कि भाई कॉटन के प्राइस के लिए वो चिंतित थे। ये वायदा बाहर हो चुका है, चिंता ना करो। मिल वाले पहले हमारे यहाँ सरसों सोयाबीन के मिलर बोलते थे कि ये डब्बा है, इसके चलने से क्या होता है, ये रोज फ्लक्चुएट करता है भाव में, ऐसे करता है भाव में, वो करता है। नानी याद दिला दी। चिंता ना करो, जिसको इस वायदा से तकलीफ है, कॉटन के वायदा से, और कॉटन जब वायदा था तो सस्ती फसल भी बिकी थी। अब जब महंगी फसल है तो पेट में जिनके दर्द है वायदा बाजारों के कारण महंगी फसल है, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हालात और रुपए के हालात देख ले कि कहां से कहां स्थिर पहुंच गई और किस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इस प्रकार की हरकतें न की जाए कि वायदा बाजार को बाहर करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर न डाला जाए। जहां तक प्रेशर का बात है, जो सोफा जो कल तक कह रहा था कि जी सोयाबीन का वायदा बाहर ना हो जाए, इसे कहते हैं किसानों की ताकत और इसे कहते हैं किसानों की समझ। महाराष्ट्र के किसान लड़े, जीते, और अब सोफा के ऊपर यह प्रेशर आया है कि सोफा ने सेबी को चिट्ठी लिखी है कि सोयाबीन का वायदा शुरू किया जाए। और आज सोयाबीन में 40 रुपए का सुधार, एक मैसेज गया किसानों में। वहां पे किसानों ने एक मैसेज देखा कि सोफा ही है जो आपकी फसल को उचित दाम नहीं लेने देना चाहती। ऐसी बात नहीं होती कि वायदा बाजार बाहर आ जाएगा, वायदा बाजार चालू हो जाएगा तो बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, ये धमाका हो जाएगा, सोयाबीन 20,000 हो जाएगा, सरसों 35,000 हो जाएगी। ये ऐसा कुछ नहीं है। वायदा से बाजार की फ्लक्चुएशन, डिमांड और सप्लाई का पता चलता है कि बाजार कह क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली चंद लोगों के हाथ में पूरे देश के किसानों को गुलाम बना दिया जाए, उनकी मुट्ठी भर में उनके इशारों पर किसान और छोटे व्यापारी नाचते रहे। तो बहुत अच्छा प्रेशर महाराष्ट्र के किसानों ने बनाया, वायदा की समझ है। इसी कारण सरकार गुजरात चुनाव से पहले कॉटन के वायदा को बाहर नहीं कर पाई, फरवरी में कॉटन का वायदा बाहर किया है। तो ये समझ की बात है। हमारे यहाँ का किसान और व्यापारी उसको डब्बा बोलता है, तो खुद का जिनका दिमाग डब्बा है वो उसको डब्बा ही बोला जाएगा। पर वायदा बाजार की कीमत जिनको मालूम है उन्हें पता है किस हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होता है। एकदम से प्राइस दिखता है कि सामने स्क्रीन के ऊपर चल क्या रहा है, किसी चंद लोगों की गुलामी नहीं होती। उसके अलावा सरकार की दोहरी मापदंड और नीति कृषि के क्षेत्र में है। सरकार चाहती है कि देश कृषि में आत्मनिर्भर बने, ऑयल सीड में आत्मनिर्भर बने। वहीं जैसे ही कीमतें बढ़ती है, सबसे पहले वायदा बाजार बाहर, चंद लोगों के हाथ में प्राइस, उनका मुनाफा डबल, ट्रिपल, चौबल, 5 गुना। वैसे ही अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 7 साल के निचले स्तर पर आ गई। क्या सरकार को यह नहीं है कि भाई आम आदमी को भी राहत दिए जाए इसमें सस्ता करके, या आम आदमी खाली जो किसान जो उत्पादित करता है उसके खाने से वो महंगाई में परेशान है? क्या पेट्रोल डीजल की महंगाई सरकारों को नहीं दिखाई देती? तो कृषि के हक के लिए, किसानों के हक के लिए आवाज उठाएं। आप भी अपनी मांग को आगे बढ़ चढ़ कर रखें। जो फैसला जो हमने आपको पहले बताया था हमारे निजी अनुसार कि जो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है, बहुत अच्छी बात है कि उपभोक्ताओं को राहत मिले। इंपोर्ट ड्यूटी हमें भी सरकार सस्ता फर्टिलाइजर उपलब्ध कराती आ रही है आजादी से लेकर अब तक, तो इसके लिए हम सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छा कार्य है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली किसान की बढ़ी हुई कीमतें ही दिखें। तो एक बात याद रखी जाए कि वायदा बाजार बाहर आने से यह भी नहीं है कि भाव एकदम से, मैंने आपको पहले बताया, कुछ हो जाएगा, पर फ्लक्चुएशन का पता चलता है, हकीकत का पता चलता है, बाजारों की हकीकत पता चलती है। यहां बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। वायदा बाजार में जब था, जब सरसों जब 3,000 बेची थी किसानों ने,
ऐसा तो था नहीं, वायदा बाजार था तो सीधा ही 50,000 बेच रहा था, 10,000 बेच रहा था, 8,000 बेच रहा था। कॉटन भी जब थी, जब वायदा बाजार में 2.5, 3, 5,000 तो पीछे तक बेची थी, 2 साल पहले तक। पिछले साल रेट मिला है, इस साल रेट मिल रहा है। तो वायदा बाजार की गलती नहीं है, गलती है डिमांड और सप्लाई उसका बिगड़ना, सप्लाई चेन का बिगड़ना और अंतरराष्ट्रीय माहौल के साथ बाजारों का चलना। तो उसके लिए आवाज उठाना बहुत बेहद जरूरी है। आज सोफा ने पत्र लिखा है, सोयाबीन में 40 रुपए का सुधार, कीर्ति प्लांट 5820 पर कामकाज करता हुआ नजर आया। तो बहुत अच्छी पहल। किसानों ने, जो महाराष्ट्र के किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने जो प्रेशर बनाया, एक संदेश गया कि सोफा ही तुम्हारे हक को मार रही है, जो वायदा को बाहर। आज सोफा ने कहा कि प्राइस डिस्कवरी के लिए हमें कुछ चाहिए जिससे हम प्राइस की मूवमेंट का पता कर सके। तो क्या सरसों में काम करने वाले प्लांटों को प्राइस डिस्कवरी नहीं करनी है? ये भी भाई कुछ पत्र वत्र लिखे, कुछ लेटर वेटर लिखे, किसान भी यहाँ के एक्टिव हो, कुछ लेटर वेटर लिखे, बाकी भाव ऊपर जाएगा जाएगा, नया हाई 10,000 जाएगा। ये अपना आज भी यकीन है, कल भी था और परसों भी रहेगा। इसमें कोई बदलाव, अपना चेंजमेंट नहीं है। ठीक, स्टॉप लॉस लगा है, बहुत दुख की और गहरे सदमे की बात थी, सोचने वाली बात थी। फिर कुछ चीजों को रिवाइज किया, फिर नए लेवल निकाले, फिर उनको स्टेबलाइज करके फिर उनको देखा गया, फिर कुछ चीजें होती हुई दिख रही है मुझे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। उसके आधार पर मुझे लगता है कि भाव ऊपर जाएगा। बाकी सोचते रहें, देखते रहें, कार्य अपने विवेक से करते रहें। तो भाव की चर्चा कर लेते हैं। उसमें देखने को मिला कॉटन में आज गिरावट है, हल्की सी कॉटन में आज गिरावट के साथ कामकाज होता रहा। एमसीएक्स कॉटन गिरी है तो 10, 20, 50, 100 रुपए का मंदा है। जो कॉटन 9800 से लेकर 10,200 बिक रही थी, आज उसकी रेंज शिफ्ट हुई है 9750 से लेकर 10,150 तक। ऊपर में 200, 300 कोई अच्छी क्वालिटी आती है तो ऊपर, कोई गंदी क्वालिटी आती है तो नीचे। ये पूरे देश की मंडियों का एक तरफा रेट रहा है। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। सलोनी प्लांट 6850, बीपी 6800, अडानी मेरे मित्र कहाँ गए, 6300 अडानी अलवर है और 6400 कुछ बूंदी है, रेट साफ नहीं है। उसके अलावा भरतपुर 6100 से कुछ कम मानो, लगभग 6100। भिवानी 6130, सिवानी 6200, दादरी 6125, सिवानी 6200, भिवानी 6030। उसके अलावा 12 मंडी 5500 से लेकर 6000, जगनेर 6390, रावड़ा मंडी 5200 से लेकर 5500, रेवाड़ी मंडी 6140 लैब के भाव। अलवर की सभी मंडियां 6125 से 6150 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई, जिसमें अलवर, खैरतड़, बड़ौदा में, खेरली, इन मंडियों के भाव है लगभग 6200 तक इन्होंने कामकाज किया है आज दिन में। जयपुर 6400, दिल्ली 6100। तो ये कुछ प्रमुख मंडी और प्रमुख प्लांटों के भाव। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।